अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन किराम, खाकसार ने इससे पहले भी 2 प्रोग्राम पास्टर ज़ाहिर शफीक साहब से जो हमारा मुकालमा हुआ था और वो मुकालमा जहाँ पर रुक गया था उसके आगे के आपकी खिदमत में पेश किए थे। अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी जो बाइबल में यानी कि जो इनकी इंजीलें हैं, न्यू टेस्टमेंट जो कहलाती है, नया अहदनामा, उसमें अगर गौर किया जाए तो 2 ऐसी पेशगोइयाँ हमें मिलती हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर बयान हुई हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में भी उसका ज़िक्र मौजूद है और नई में भी मौजूद है, न्यू में भी मौजूद है, यानी पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी। एक तो मसीह अलैहिस्सलाम की वो पेशगोई थी जो नए अहदनामे में थी, वो यूना नबी का निशान, जिसके मुतल्लिक मैं पहले बयान कर चुका हूँ। दूसरी बड़ी अहम पेशगोई जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है और उसके लिए वो बार बार इस बात को बयान करते हैं कि मैं बनी इसराइल के घरानों की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया। और किसी जगह फरमाते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जिनको मैंने इस गल्ला में जमा करना है। तो आज मैं इसी सिलसिला में आपको ये बताऊंगा कि अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, जैसा कि ईसाई हजरात, मसीही हजरात ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो सलीब पर मर गए और उसके बाद 3 दिन के बाद वो ज़िंदा हुए, फिर कुछ दिन अपने हवारियों को मिले और आसमान पे चले गए, अगर उनके इस अकीदा को, जो एक मनगढ़ंत और फर्जी अकीदा है जो कि बाइबल की पेशगोइयों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, मान लिया जाए तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की ये पेशगोई भी झूठी साबित होती है। क्योंकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अगर बार बार ये कहते हैं कि मैं बनी इसराइल के घरानों की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ और मैंने उनको भी जमा करना है, तो ये काम तो आपने किया नहीं। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि वो पेशगोई पूरी नहीं हुई। और अगर हम ये मान लें, जैसे कि ईसाई हजरात आमतौर पे कहते हैं कि जी मसीह ने दोबारा आना है, सवाल ये पैदा होता है पहले तो उसका जाना साबित करो ना, फिर आने की बात बाद में देखेंगे कि उसने आना है, कहाँ से आना है, कब आना है, उसने आके क्या करना है, ये एक बिल्कुल अलग बात है, दूसरी बात है। लेकिन असल मसला ये है कि जो काम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के मुतल्लिक बयान किया था कि मेरी कुछ और भी भेड़ें हैं जिनके लिए मैंने जाना है, उसके मुतल्लिक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम क्या बयान फरमाते हैं। तो मैं इस सिलसिला में चंद एक हवाले आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ ताकि बात खुल जाए कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो पेशगोइयाँ की हैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के मुतल्लिक वो क्या है। देखें, ये मती बाब 10 है, इसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम लिखते हैं, उन 12 को यीशु ने भेजा और उन्हें हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। अब ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने हवारियों को ये तालीम दे रहे हैं और बता रहे हैं कि तुमने क्या करना है और किधर जाना है। और फिर इसी तरह से जो मती का ही बाब 15 है और उसकी आयत नंबर है 24, उसमें आप फरमाते हैं, उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। अब यहां जो बात चल रही है कि मैं बनी इसराइल के घरानों की खोई हुई भेड़ों के अलावा और किसी तरफ नहीं भेजा गया, तो ये मामला क्या है, वो कौन सी भेड़ें हैं जो कि बनी इसराइल के घराने की थी और खो गई थी। देखिए, जब हम
ओल्ड टेस्टमेंट को, जो पुराना अहदनामा है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें वहां पर एक बात दिखाई देती है कि ये बनी इसराइल के 12 कबीले थे। उन कबीले, और ये सारे इकट्ठे थे, लेकिन एक तो जो बुख्त नसर था, जब उसने बनी इसराइल पर हमला किया, इसराइली घरानों पर हमला किया, तो ये जो घराने थे उनमें से 2 घराने, 2 यानी उनके जो ट्राइब्स थे वो वहां पर आबाद रह गए, और जो बाकी के 10 कबीले थे उनमें से कुछ को वो अपने साथ पकड़ कर ले गया कैदी बनाकर, और कुछ वहां से भाग गए। ये जो 10 कबीले फलस्तीन से, जो बनी इसराइल का इलाका कहलाता है, जब ये लोग वहां से निकल गए हैं, भाग गए हैं, इधर उधर चले गए हैं, तो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम उनके मुतालिक ये बार बार बयान फरमाते हैं कि मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए, जो बनी इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ें हैं, मैं उनकी तरफ भेजा गया। और इसके अलावा भी बनी इसराइल के जो कबीले थे उनके ऊपर हमले होते रहे हैं, और वो तितर बितर होते रहे हैं और इधर उधर भागते रहे हैं। इसका हवाला बाकायदा हमें जो है वो मिलता है बाइबल में ही, जो कि पुराना अहदनामा है, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। देखें, जो पुराना अहदनामा है उसका यसाया, इसका बाप है 56। उसमें क्या कहते हैं? उसमें लिखा है कि क्योंकि मेरा घर सारी कौमों की इबादत गाह कहलाएगा। क्योंकि यसाया नबी का जो ये सहीफा है, ये एक ऐसा सहीफा है कि इसमें हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक बहुत सी पेशगोइयां मौजूद हैं। आइंदा भी मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने इस यसाया का जो सहीफा है, इसने बहुत बड़े बड़े राज खोले हैं, और इसमें वो राज पोशीदा हैं जो कि मसीह अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मुतल्लिक हैं। तो यहां पर उसी बात को बयान किया गया है, क्योंकि ये इसका बाप मैंने बता दिया है 56 है, और उसकी आयत नंबर है 7 नंबर है। क्योंकि मेरा घर सारी कौमों की इबादत गाह कहलाएगा, खुदावंद यहूदा जो इसराइल के तितर बितर किए हुओं को जमा करने वाला है, यूं फरमाता है कि मैं उनके सिवा जो उसी के होके जमा हुए हैं औरों को भी उस पास जमा करूंगा। ये वो कबीले हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जो कि बनु कदर या बुख्त नसर, इनके हमलों की वजह से तितर बितर हो गए थे। अच्छा, इसी बात को एक और जगह भी बयान किया गया है, वो भी मैं आपके सामने आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। और ये भी यसाया नबी की ही पेशगोई है जो यहां पर बयान की जा रही है। और उसके मुतल्लिक ये लिखा हुआ है, और बड़ी वजाहत के साथ इसमें ये बात भी आ गई है। यसाया बाब इसका है 12, और उसकी आयत नंबर है 12। क्या लिखा है? और वो कौमों के लिए एक झंडा खड़ा करेगा, उन इसराइलियों को जो खारिज किए गए हैं जमा करेगा, और सारी बनी यहूदा को जो परागंदा हो गए हैं जमीन के चारों कोनों से फराहम करेगा। ये देखें, यहां पर भी वही बात हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक पेशगोई की जा रही है कि वो जो आने वाला है वो इन तितर बितर हुए हुओं को, जिसका मैंने यसाया का पहले हवाला दिया है, उन तितर बितर होने वालों को वो जमा करेगा और एक जगह जमा करेगा। बिल्कुल इसी तरह से एक बात और मैं आपकी खिदमत में रख देना चाहता हूं इस सिलसिला में, जो कि न्यू टेस्टमेंट में ये बात लिखी हुई मौजूद है, और उसमें देखें कितनी वजाहत के साथ इस बात को बयान किया गया है।
لکھا ہے یہ یوحنا باب 10 اس کی آیت نمبر ہے 14۔ اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضروری ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی۔ پھر ایک ہی غلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ اب یہاں دیکھیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ میرا کام کیا ہے، کہ وہ بھیڑیں جو اسی غلہ کی ہیں وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں، وہ اس بھیڑ خانے کی نہیں ہیں جو اس وقت میرے پاس موجود ہے، بلکہ وہ بھیڑیں ہیں جو تتر بتر ہو گئی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کو جمع کرنا بھی یہ میرا کام ہے۔ اب وہ جو تتر بتر ہوئی ہیں ان کے متعلق ایک بہت زبردست پیش گوئی اور بات جو ہے وہ اسی کتاب میں یسائیہ میں درج ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں یہاں پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، یسائیہ میں لکھا ہوا ہے، یہاں پر باب 50 ہے، نہیں یہ یرمیا کی پیش گوئی ہے، یسائیہ کی نہیں، یہ یرمیا میں یہ پیش گوئی درج ہے۔ وہ میں نے پہلے یسائیہ کی آپ کی خدمت میں رکھی تھی اور یہ یرمیا کی پیش گوئی ہے۔ یہ باب 50 ہے اس کا، اور اس کی آیت نمبر ہے 6۔ کیا لکھا ہے؟ میرے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند ہیں، ان کو چرواہوں نے انہیں گمراہ کر دیا، انہوں نے انہیں پہاڑوں پر لے جا کر چھوڑ دیا، وہ پہاڑوں سے ٹیلے ٹیلے پر گئے اور اپنے چین کا مکان بھول گئے۔ جب انہوں نے ان کو پایا انہیں نگل گئے، اور ان کے دشمنوں نے کہا ہم قصوروار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے خداوند کا گناہ کیا ہے، وہ خداوند جو جائے صداقت ہے، ہاں وہ جو ان کے باپ دادوں کی امید گاہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں، ان بھیڑوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک اشارہ یہاں دے دیا کہ وہ بھیڑیں کہاں گئیں، کون سی بھیڑیں تھیں اور وہ کہاں گئیں۔ یہاں لکھا ہے وہ پہاڑوں میں چلی گئی، اور پہاڑوں میں جو گئی ہیں وہ بھیڑیں، 2 دفعہ یہاں لفظ آتا ہے، انہوں نے انہیں پہاڑوں پر لے جا کر چھوڑ دیا ہے، وہ پہاڑوں سے ٹیلے ٹیلے پر گئے اور اپنے چین کا مکان بھول گئے۔ یہ جو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں، ان کو جو حضرت مسیح علیہ السلام نے تلاش کرنا ہے، اور جن کے متعلق وہ کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، وہ جو بھیڑیں ہیں وہ پہاڑی علاقوں میں کہیں پر موجود ہیں، جن کے متعلق یرمیاہ کی جو کتاب ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھیڑیں جو تتر بتر ہو گئی تھیں، جس کو یسائیہ نبی نے بیان کیا ہے، جس کو حضرت مسیح علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، وہ تتر بتر ہو جانے کے بعد وہ بھیڑیں کہاں گئی ہیں؟ وہ پہاڑوں پر چلی گئی ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی وہ زندگی جو آپ نے فلسطین میں گزاری، آپ صلیب پر چڑھائے گئے لیکن آپ زندہ اترے، چونکہ آپ کے ذریعہ سے یہ پیش گوئی پوری ہونی تھی، اور بنی اسرائیل کے گھرانوں کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے جو آپ بار بار کہتے ہیں میں ان کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میں ان کو ڈھونڈوں گا، اور وہ اس گلہ کی نہیں ہے، میں ان کو جمع کروں گا۔ تو آپ نے لازمی بات ہے کہ اس بات کو جو خدا نے آپ کو بتائی تھی، جس کے متعلق پہلے نبیوں کی پیشگوئیاں موجود تھیں، وہ آپ کے وجود میں لازماً پوری ہونی تھی، اور خدا نے آپ کو زندگی دینی تھی۔ اور اسی بنا پر
हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जैसे कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि पेशगोई मौजूद है कि खुदा तरसी के सबब उसकी सुनी गई। और फिर एक जगह मैंने ये भी हवाला आपको दे दिया था कि उसकी उम्र दराज होगी। एक तो उम्र दराज होने की पेशगोई मौजूद है, और लाजिम बात है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम वाक़या सलीब के बाद चूंकि आप बेहोश थे, जिंदा थे, आप वहां से हिजरत करके निकलते हैं, अपने हवारियों को छुप छुप कर मिलते हैं, रात के वक्त आप सफ़र करते हैं, अपना हुलिया आप चेंज करके रखते हैं, गोया कि आप वहां से हिजरत करने का इरादा रखते थे और खामोशी के साथ। और जाना कहां था? जाना उन्होंने वहां था जहां वो भेड़ें खो गई थी, पहाड़ों में, वहां जाना था। तो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो पेशगोई फरमाई थी, हमारे नज़दीक आपने अपनी उसी ज़िंदगी में जो आपकी असली ज़िंदगी है, जिसके मुतल्लिक मसीही हजरात तो 33 साल की उम्र में उनको आसमान पर बिठाते हैं, मगर तौरात, ये जो बाइबल है, ये उनको जिंदा बताती है और उनकी उम्र दराज होना बताती है। और फिर उनके मुतालिक ये जो पेशगोई है कि वो बनी इसराइल के घरानों की खोई हुई भेड़ों की तरफ भेजा गया है, तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का वहाँ जाना लाजमी था और आप वहाँ गए हैं। कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, इसका जिक्र भी मौजूद है, जिसको कि मैं इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।